अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये है कि सन ट्रैकिंग सोलर पैनल बाय यूजिंग आर्डिनो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम पावर जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए जो हमें सूरज से हमें मिलती है। तो इसका ये होता है कि जो सोलर प्लेट है ना हमारे पास, इस सोलर प्लेट अब जिस तरफ को सूरज जाएगा ना, ये अगर तो उस तरफ को जाती है दैन हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो हम अटेन कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर तो ये है कि सूरज इस तरफ को ईस्ट को जा रहा है या वेस्ट को जा रहा है, दोनों तरफ में से किसी सूरज किसी भी तरफ है, लेकिन ये जो सोलर प्लेट है इसका रुख ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम पावर जो है वो अटेन नहीं हो सकेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो है सोलर प्लेट जिस तरफ को सूरज जाए उसी तरफ को रोटेट करे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको वसीम भाई इसके बारे में बताएंगे। इसमें हमारे पास एक सोलर प्लेट यूज़ हो रही है और 2 LDR यूज़ हो रही हैं, एक सर्वो मोटर है और एक आर्डिनो यूज़ हो रही है और जंपिंग वायर्स हैं कुछ, और एक हमारे पास ब्लैक बोर्ड यूज़ हो रहा है और उस पर 2 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे ये हमने इसके कनेक्शन जो है वो कैसे किए हैं। तो आइए नाज़रीन आपको इसके कनेक्शन दिखाते हैं। ये है हमारे पास जो सोलर प्लेट लगी हुई है हमारी। ठीक है, इसको हमने जो है वो एक बोर्ड लिया है जो इसकी सपोर्ट है, बेस सपोर्ट हमें फ्रॉम कर रहा है। ठीक है, ये वाला बोर्ड जो ये रेड कलर में है। ठीक है, इसके साथ हमने एक आर्डिनो यूज़ जो है वो अटैच कर दिया और इसके साथ एक ब्रेडबोर्ड जो है वो अटैच कर दिया है। ठीक है, और जो सर्वो मोटर है ना, इसको इस तरह रखा हुआ है कि ये 90 के एंगल पे है। ठीक है, ये 90 को वेस्ट साइड पे और 90 को ईस्ट साइड पे ये जो है वो रोटेट कर सकती है। ठीक है, अब इसके हम कनेक्शंस करते हैं। जो सोलर प्लेट है ना, उसके पीछे जो है हमने 2 LDR लगाई हुई है। ठीक है ना, उसके पीछे एक ये वाली LDR है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, सही है, ये मैं उसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर फोकस हो गया, एक ये LDR लगी हुई है और दूसरे साइड पे मैं फोकस कर रहा हूँ, एक ये LDR लगी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल जो इसको हमने जोड़ा, इसको कनेक्ट किया 2 वायर्स के साथ। ठीक है, तो इस दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने जोड़ दिया है। अब ये जो है हमारे पास ये इसके जो वायर्स आ गई हैं, ये जो वाइट और ब्लैक है ना, ये दोनों के नेगेटिव हैं। ठीक है, और एक ये ब्राउन है और ये जो ग्रे है। ठीक है, ये दोनों के पॉजिटिव हैं। ठीक है, और यहाँ हम इनको यूज़ करेंगे ब्रेडबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो 2 रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, जो 10 की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनको हमने लगा दिया है, एक इधर लगा दी है। जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसको भी हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो अपने जो हमने ये जो 2 रेजिस्टेंस का यूज़ किया ना, इसको हम ग्राउंड करेंगे पावर साइड पे, ग्राउंड के साथ। ये पावर साइड है जो आर्डिनो की, उसके साथ ये ग्राउंड साइड है। ठीक है, उसके साथ हमने इसको ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया। मतलब ये कि जो रेजिस्टेंस है ये आर्डिनो के साथ जो है वो ग्राउंड कर दी गई है। तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को हम जोड़ रहे हैं, किसके साथ जोड़ रहे हैं? रेजिस्टेंस को हम जोड़ रहे हैं जो वो साइड है ना, एनालॉग साइड है, आर्डिनो की एनालॉग साइड है, उस पर जो पॉइंट है A0 और A1 उसके साथ जोड़ रहे हैं। एक को A0 पे जोड़ दिया हमने। ठीक है, और जो दूसरा है उसको दूसरे रेजिस्टेंस के साथ लिया और उसको A1 पे हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ये जो है ये LDR के, ये जो ग्रे और ब्राउन है, ये LDR के पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो है हमने ब्लैक और वाइट है जो वायर, ये इसके हैं दोनों के नेगेटिव टर्मिनल, जो दोनों LDRs हैं। अब जो इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं ना, उनको भी हम इसी तरह रेजिस्टेंस के साथ जो कि हमने आर्डिनो पे एनालॉग साइड पे A0 और A1 इन सब का हम इकट्ठा कनेक्शन करेंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने ये इधर जो ग्रे वाली है वो इधर लगा दी है। ठीक है, और जो ब्राउन वाली है ये हमने बिल्कुल इसके साथ लगा दी। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक हो गया। ये जो सर्वो मोटर होती है ना हमारे पास, इसकी जो 3 वायर्स होती हैं इसकी। ठीक है, एक होती है जो ये डार्क वायर होती है ब्लैक कलर की। ठीक है ना, तो ये जो होती है इसको हमने ग्राउंड करना होता है। इससे अगली जो होती है रेड वायर, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होती है। जो इससे अगली होती है ये ऑरेंज वाली। ठीक है ना, हमने जो है वो आर्डिनो जो है ना, उसकी जो 9 वोल्ट जितना हमने मतलब कि 9 वोल्ट में और ये जो ऑरेंज वायर है इसको हमें 9 वोल्ट में लगाना होता है आर्डिनो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसकी ब्लैक है ना, इसको हम ग्राउंड करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाले में से इसका कनेक्शन लेंगे और इसको आर्डिनो के जो डिजिटल हिस्सा है उसकी ग्राउंड में इसको हम लगा देंगे जाके। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड हिस्सा है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल इसके अंदर हमने लगा दिया इसको। ठीक, इसके बाद ये जो हम सर्वो मोटर है ना, इसकी जो पॉजिटिव V है इसका, ठीक है ना, जो रेड वाली है, इसको हम इस दरमियान वाली हिस्से में लगाएंगे। यहाँ इसका कनेक्शन जो है वो हम इसका कनेक्शन जो है इसको हम 5 वोल्ट के साथ इसके साथ करेंगे, लेकिन हमने साथ उसके LDR के नेगेटिव टर्मिनल्स भी लगाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्ज करें इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको हमने 5 वोल्ट जो है वो तो देना ही है। ठीक है, 5 वोल्ट कैसे देना है इसको, ये जी यहाँ से हम इसी कनेक्शन में से एक हम वायर लेते हैं। ठीक है, उसको वायर को ले लिया हमने
ठीक है, उसको हम 5 वोल्ट में इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये इस साइड पे ये आर्डिनो का, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे और जूम करे आपको पता चल जाएगा कि इधर 5 वोल्ट का ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो हम 5 वोल्ट के ऊपर इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ हो। लास्ट स्टेप ये है कि हमने इसका जो अकॉर्डिंग टू सर्किट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्किट हमने जो हमारी LDRs है ना, उनकी जो नेगेटिव है उन दोनों को इसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये दोनों पहले भी मैंने बताया कि जो ब्लैक और जो वाइट है ना, ये दोनों इसके नेगेटिव हैं। LDR दोनों को LDR के नेगेटिव हैं, इनको इनके साथ हमने जोड़ दिया। तो लास्ट रहेगी ऑरेंज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि इसको हमें लगाना है 9 वोल्ट के साथ जो आर्डिनो में है। ठीक है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर देते हैं 9 वोल्ट के साथ। अब 9 वोल्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, ये देखें, इसको ये 9 वोल्ट आ रहा होगा इधर इस साइड पे। ठीक है, तो इसको ये 9 वोल्ट में हम एडजस्ट कर देते हैं। ओके हो गया, ये हमारा जो है अब सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है, अडॉप्टर के थ्रू हम इसको इनपुट देंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा जो है, और हम इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, हम इसको हमारे पास अब देखें, हम सूरज तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, तो नाज़रीन जो आप कनेक्शन थे वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है A to Z कैसे हमने की है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये है ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम इसको इंटेंसिटी जो है लाइट हम लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे देते हैं तो क्या उस तरफ ये रोटेट भी करता है या नहीं करता। फाइनल रिजल्ट तो हमें अपनी तरफ से तो हमने कोशिश कर ली है, प्रोजेक्ट हमने जो बना लिया है, बट हमें चेक करना है कि यार ठीक भी है या नहीं ठीक। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको पावर देनी पड़ेगी, आया ये चलता है या नहीं चलता। इसके लिए हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है, तो अडॉप्टर के थ्रू। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अब हमने ये ले लिया। ठीक है ना, अडॉप्टर की मदद से हम इसको इनपुट देंगे। अडॉप्टर की मदद से हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है, हम अडॉप्टर इसको यूज़ कर रहे हैं इधर पे। ठीक है, हम चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। अब चेक करें, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये इस LDR पे तो इस तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब अगर इंटेंसिटी जो है लाइट की वो इस LDR पे ज़्यादा है तो इस तरफ को मूव करेगा। प्रूव हो गया।